ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गंगा सवेरा। और चलिए एक बार फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बड़ी जानकारी दें, उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है और प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा और पहले कर्फ्यू का समय रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक था, लेकिन अब इसमें परिवर्तन किया गया। कैबिनेट की बैठक में कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। राज्य में मास्क पहनने पर सख्ती होगी। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि मास्क पहनना अनिवार्य है, जो नहीं पहनेगा उससे जुर्माना लिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक कल हुई, उसमें कर्फ्यू के समय में बदलाव भी किया गया है। ये बड़ी खबर। लगातार मामले जिस तरीके से देवभूमि में बढ़ रहे हैं, उससे परेशानी बढ़ गई है सरकार की भी, और उसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए कोविड के केसों के मद्देनजर अब सख्ती बढ़ती जा रही है। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं। देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं। पंकज, देखिए कैबिनेट की बैठक हुई और कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है, ये अहम जानकारी वहां से मिल रही है और ये जरूरी भी हो गया था। जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, प्रशासन की, सरकार की तैयारी भी दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर दीपा, देखिए अगर कोरोना के मामलों की बात की जाए तो उत्तराखंड में 505 मामले कल आए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मामले थे वो देहरादून में हैं और इसीलिए सरकार अब सख्ती की ओर आगे बढ़ रही है। कल कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जो नाइट कर्फ्यू लगाया था उसकी मियाद बढ़ा दी है, उसे सुबह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया है। उसके अलावा जो मास्क और सैनिटाइजर और इसके बाद जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं उन पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए, क्योंकि कई जगह ऐसी देखी गई है जहाँ भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, लोग वहाँ मास्क नहीं पहन रहे हैं, भारी गैदरिंग हो रही है लेकिन बिना मास्क के वहाँ घूम रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मार्केट की बात करें, देहरादून में जितने भी मार्केट है या उत्तराखंड के जहाँ जहाँ भी मार्केट है वहाँ पर बिना मास्क के लोग खरीदारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ गैदरिंग हो रही है। सरकार ने पहले ही ये निर्देश दिए थे कि यदि लोग नहीं मानते हैं तो इसमें बड़े ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। उसी दिशा में सरकार ने ये पहला कदम उठाया है कि जो नाइट कर्फ्यू है उसको रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया है। इसके अलावा यदि इसी तरह से मामले बढ़ते गए तो सरकार और भी बड़े फैसले ले सकती है। तो इस रूप में अब दीपा, देखिए ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से देश भर में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, तीसरी लहर की आशंका लगातार बनती जा रही है और उत्तराखंड भी उसमें अछूता नहीं है। लगातार मामले हर रोज बढ़ रहे हैं। नए साल के बाद से अगर बात की जाए तो हर रोज मामलों में इजाफा हो रहा है और कल 505 मामले उत्तराखंड में आए हैं। सबसे ज़्यादा मामले देहरादून में आए हैं, उधम सिंह नगर, नैनीताल, रुद्रपुर, उसके अलावा तमाम जो जिले हैं वहाँ पर लगातार हर जिला ऐसा अब अछूता नहीं रहा है जहाँ पर कोरोना के मामले नहीं आए हैं। पंकज, और देखिए जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, वैसे ही स्वास्थ्य महकमा की चिंता भी बढ़ रही है और आगे भी अब क्या सख्ती होती है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनीताल से बड़ी खबर है। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर हाईकोर्ट सख्त दिखाई दे रहा है। कोरोना के खतरे के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा है और इसके अलावा हाईकोर्ट ने वर्चुअल रैली के साथ ही वर्चुअल वोटिंग का विकल्प रखने को कहा। नैनीताल हाईकोर्ट ने वकील शिव भट्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से 12 जनवरी तक जवाब भी तलब किया। बिल्कुल जया, और हाईकोर्ट ने कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच विधानसभा चुनाव कराने को लेकर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 0.111 से बढ़कर 1.90% होने की बात कही है। अब इस पूरे मामले में चुनाव आयोग को 12 जनवरी तक अपना जवाब देना होगा। अब इसमें अहम यह है कि हाईकोर्ट ने वर्चुअल रैली के साथ साथ वर्चुअल वोटिंग का ऑप्शन रखने के लिए भी कहा है चुनाव आयोग से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दी है कि वर्चुअल रैलीज करें का ऑप्शन रखें और एक वर्चुअल वोटिंग, ऑनलाइन वोटिंग का ऑप्शन रखें, ताकि जो कोरोना केस बढ़े ना। और 12 तारीख को इसके बारे में बताएं कोर्ट में कि आपने क्या डिसाइड किया है, वेदर यू आर गोइंग फॉर वर्चुअल रैलीज और वर्चुअल वोटिंग। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे। देहरादून में हुई धामी कैबिनेट की बैठक और बैठक में 40 अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ा दिया गया है, ये बड़ा फैसला हुआ। इसके अलावा दिव्यांग पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है, 1200 से 1500 रुपए से कर दिया गया है। शिक्षा मित्रों की सैलरी भी बढ़ा दी गई है। अब शिक्षा मित्रों की जो सैलरी थी वो 15,000 थी पहले, इसको बढ़ा करके अब 20,000 की गई है। कृषि और उद्यान विभाग को सहमति देते हुए एकीकरण के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। पूर्व के यूपी और उत्तराखंड एक ही विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्ति वाले कर्मचारियों को पेंशन देने पर सहमति बन गई है और एक विज्ञप्ति पर भर्ती कर्मचारियों को समान पेंशन का लाभ मिलेगा। बिल्कुल, और इसके अलावा शिक्षा विभाग में भी पेंशन का मामला सुलझ गया है। पुरानी पेंशन का
शिक्षकों को लाभ मिलेगा। राज्य में 112 आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 224 डॉक्टर्स के पदों को भी मंजूरी मिली है। तो ये तमाम बड़े फैसले कल की कैबिनेट में हुए हैं और आपको बताया कि 40 ऐसे मुद्दे रहे, 40 ऐसे विषय रहे जिस पर चर्चा की गई। शिक्षा मित्रों की सैलरी भी बढ़ा दी गई है, 15,000 से 20,000 इनकी सैलरी कर दी गई है। ये बड़ा तोहफा कैबिनेट ने इन्हें दिया है। तो देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक और इस बैठक में कई अहम फैसले हुए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तरकाशी दौरा है। विजय संकल्प यात्रा का समापन करेंगे राजनाथ। बर्फबारी, खराब मौसम के बीच राजनाथ का ये दौरा होना है। जोशियाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और इसके अलावा इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद होंगे। गंगोत्री विधानसभा में 2022 के 1 दर्जन भाजपाई नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जो कि अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। तो राजनाथ का उत्तरकाशी दौरा अपने आप में अहम है। लगातार मौसम में तब्दीली वहां पर, इसके बीच वहां से आज हुंकार भरेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाताओं की सूची जारी कर दी है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या के मुताबिक पूरे प्रदेश में 81,43,922 मतदाता हैं, जिसमें से प्रदेश में 93,964 सर्विस मतदाता हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें कि इस बार 2,97,922 नए मतदाता भी बने हैं। मतदान के लिए पूरे प्रदेश में 11,647 मतदाता स्थल यानी कि बूथ बनाए गए हैं। हर बूथ पे हमें रैंप देना है, 1:12 काउंट होता है उसका, मतलब स्लोप भी ठीक रहना है ताकि व्हीलचेयर उस पे चला जाए। और हिल एरियाज में जहां पे हमारा आपको ये भी मैं सूचित करना चाहूंगी, 11,600 हमारा जो बूथ है उसमें 4,700 ही हमारा बाई रोड है, मोटरेबल है। उसके बाद जो है मोर देन 7,600 बाई फुट है, मतलब जो शादी पे यूज करते हैं या प्रेग्नेंट वुमेन को मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, तो उनको यूज करके पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को भी ले आने के लिए पहले एक सिलेक्टिव जगह पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो इसको लार्ज स्केल में इस बार कराने का भी प्लान है। और इस बार बुजुर्ग मतदाताओं के लिए आयोग ने मतदान के लिए अलग व्यवस्था भी की है। 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को इस बार घर पर मतदान करने के लिए विकल्प दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी खबर है। पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल की लगातार रैलीज भी हो रही हैं अलग अलग हिस्सों में। अजय कोठियाल को लेकर जानकारी ये है कि कोविड रिपोर्ट निगेटिव आई है। ये राहत वाली खबर है, गनीमत वाली खबर है। उनके अलावा पार्टी प्रभारी दिनेश मोहनिया की भी रिपोर्ट निगेटिव आई है। और आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली की कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव है। दरअसल दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के कोरोना संक्रमित होने के बाद पार्टी नेताओं ने खुद को होम आइसोलेट किया था और अब सभी ने राहत की सांस ली है जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। बता दें आपको कि 3 जनवरी को अरविंद केजरीवाल देहरादून के दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने बैठक और एक बड़ी जनसभा की थी। उत्तराखंड में भाजपा एक बार फिर सत्ता पर काबिज होना चाहती है और इसके लिए उसके दिग्गज रणनीतिकार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक लोगों से अपने काम के नाम पर नहीं बल्कि मोदी नाम पर वोट अपील करते हुए सुने जा सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। काम नहीं, मोदी जी लगाएंगे नया पार। मोदी जी का ध्यान रखना है, किसका? और मोदी जी का चुनाव चिन्ह है, ठीक है भाई, इतना ध्यान रखा, रोड क्या जहाज भी आ जाएगा। भाजपा नेताओं ने पकड़ी मोदी नाम की पतवार। तो बटन कहाँ दबाना है? कमल के। और क्यों दबाना है सुना? इसलिए बटन दबाना है कि मोदी जी आज जो है अपने जितने युवक मंगल दल के हमारे बच्चे हैं गांव में, उनके लिए क्रिकेट की किट देने के लिए मैं आ रखा हूं। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने हैं। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह जैसे रणनीतिकार दोबारा जीत हासिल करने के लिए प्रदेश में ताकत झोंक रहे हैं। हर रैली, हर जनसभा से प्रदेश सरकार और मंत्रियों के विकास कार्यों की गाथा गाई जा रही है। लेकिन चुनावी समर में जब स्थानीय विधायक अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं तो उनके पास मोदी नाम के अलावा कुछ नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत खुद लोगों से कहते सुनाई दे रहे हैं। गांव की माताएं, बहनें और सभी युवा साथियों, एक तो मोदी जी का धन्यवाद है कि अब चौथान का कोई भी गांव ऐसा नहीं कि जहां रोड
और अब बिनसर महादेव तक भी रोड चले गई है। जब भी हम बिनसर जाएंगे तो अब कैसे जाएंगे? गाड़ी से। और हॉस्पिटल भी मैंने सारी सुविधाएं कर दी। अब आप लोगों ने मोदी जी का ध्यान रखना है। किसका? और मोदी जी का चुनाव चिन्ह क्या है? ठीक है भाई, इतना ध्यान रखो। रोड क्या, अब जहाज भी आ जाएगा, चिंता मत करो। भारत माता की। और जल्दी रोड काटने का काम शुरू हो जाएगा। मंत्री धन सिंह रावत का ये वीडियो किसी दूसरे की विधानसभा का नहीं, बल्कि उनकी खुद की विधानसभा श्रीनगर गढ़वाल का बताया जा रहा है, जहां वो पीएम मोदी के नाम पर वोटों की अपील करते सुनाई दी। लेकिन धन सिंह रावत का केवल यही एक वीडियो नहीं है जिसको लेकर वो कटघरे में नजर आ रहे हैं, बल्कि उनका एक और वीडियो वायरल है जिसमें वो लोगों से मोदी जी के लिए कमल का बटन दबाने की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो गाँव के बच्चों के लिए मोदी जी द्वारा भेजी क्रिकेट किट लेकर आए हैं। मोदी जी का जिताना। हाँ, अब ठीक है। और मोदी जी का जो चुनाव चिन्ह है वो पता क्या है? कमल का क्या है? और बटन कहाँ दबाना है? कमल के। और क्यों दबाना है सुनो आप। इसलिए बटन दबाना है कि मोदी जी आज जो है अपने जितने युवक मंगल दल के हमारे बच्चे हैं गांव में, उनके लिए क्रिकेट की किट देने के लिए मैं आ रखा हूं। प्रदेश के मंत्री धन सिंह रावत के इन 2 वायरल वीडियो ने अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस के हाथों में गेंद दे दी है, जिसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल भाजपा और प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ये चुनाव मुख्यमंत्री बनाने के चुनाव हैं, ये चुनाव राज्य की सरकार बनाने के लिए चुनाव है, ये चुनाव केंद्र का चुनाव नहीं है। और बार बार उनके मंत्रियों का, जैसे आपने कहा कि वो बार बार मोदी जी का नाम ले रहे हैं कि मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी ने क्रिकेट की किट भेजी है, मोदी जी ने ये सब किया है, तो ये वो जान रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है और बच सके तो इस नाम से, अगर उनकी स्थिति बच सके तो इसलिए वो बार बार उस नाम को ले रहे हैं। हकीकत यह है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है और अपने खिसियाहट को छुपाने के लिए वो किसी नाम के सहारे अपनी बैतरणी पार लगाना चाहते हैं। शायद उत्तराखंड के भाजपा नेताओं को मोदी लहर के जादू की लत लग गई है और वो 2017 की तरह ही 2022 में मोदी नाम पर दोबारा सत्ता तक पहुंचने का सपना देख रहे हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि सबसे बड़ा जादूगर वोटर होता है, जो कब क्या खेल दिखाएगा और किसे सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाएगा कोई नहीं जानता। देहरादून से एबीपी गंगा के लिए रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। अब चलिए आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। लगभग 2,98,000 नए मतदाता जुड़ने के साथ प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 81,43,922। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रियंका गांधी के श्रीनगर और अल्मोड़ा दौरे को लेकर बोला हमला। मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में 10 साल राज किया लेकिन विकास नहीं हुआ। उत्तराखंड में उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विधानसभा चुनाव करने को लेकर चुनाव आयोग से मांगा जवाब। वर्चुअल रैली के साथ ही वर्चुअल वोटिंग का विकल्प रखने की बात कही। आज उत्तरकाशी में तीनों विधानसभा के भाजपा विजय संकल्प यात्रा का होगा समापन। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रहेंगे साथ। और दीपा, धुआंधार खबरों के बाद अब अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किन नेताओं के कहां पर दौरे हैं। बिल्कुल जया, कौन सा दिग्गज कहां पर रहने वाला है जानना बहुत जरूरी है। यूपी और उत्तराखंड में नेताओं को चुनावी दौरे पर नजर डालने का, क्योंकि लगातार कौन कहां पर है ये भी देखिए। चुनावी समर है, चुनावी काउंटडाउन चुनाव का शुरू हो चुका है। ऐसे में जो नेताजी है उनकी व्यस्तता बढ़ जाती है, अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, जनसभाएं करते हैं, क्योंकि चुनाव ही तय करते हैं नेता की किस्मत। ओवर टू यू जया। जी दीपा, आपको बताएं कि आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई नेताओं के दौरे हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज अयोध्या, बस्ती और कौशाम्बी के दौरे पर होंगे, जहां वो कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। अयोध्या में 6 परियोजनाओं की सौगात और इसके साथ ही 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर 5 अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो वहीं कौशाम्बी और बस्ती को भी कई सौगातें देंगे। इसके अलावा एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का बरेली दौरा है।
बरेली में शोषित वंचित समाज सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है और साथ ही साथ यहां पर गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज लखनऊ के दौरे पर होंगे और अब से कुछ ही देर बाद गोमती नगर रेलवे स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार और कोचिंग कॉम्प्लेक्स का वो उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा नई ट्रेनों के संचालन का शुभारंभ भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी आज दौरा है। उत्तरकाशी के दौरे पर वो होंगे। बर्फबारी और खराब मौसम के अलर्ट के बीच दौरा होने जा रहा है। राजनाथ सिंह आज यहां पर विजय संकल्प यात्रा का समापन भी करेंगे। उत्तरकाशी में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का समापन जोशियाड़ में एक जनसभा को संबोधित करने के साथ होगा। साथ ही आपको ये भी बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये अहम दौरे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के, जिस पर दिन भर हमारी नजर होगी। दीपा, बिल्कुल जया, वो बात उत्तर प्रदेश की हो या फिर उत्तराखंड की, हर सियासी दिग्गज कहां पर मौजूद है, कहां से वो चुनावी हुंकार भरने वाला है, इस पर लगातार नजर रहेगी और पल पल की अपडेट इन सभी के दौरों को लेकर हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज की जानी मानी महिला हस्तियों और मुस्लिम महिलाओं की नीलामी वाली तस्वीरें पोस्ट करके सुर्खियों में आई बुली बाई ऐप का कनेक्शन उत्तराखंड से भी जुड़ा हुआ है। और मुंबई पुलिस ने उत्तराखंड से 2 गिरफ्तारियां भी की है, जिसमें से कक्षा 12वीं की छात्रा बुली ऐप की मास्टरमाइंड बताई जा रही है। बुली बाई ऐप का उत्तराखंड कनेक्शन। बुली बाई ऐप से लगाई गई महिलाओं की बोली। कौन है बुली बाई का बैडमैन? सामाजिक संगठन से जुड़ी महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें ट्विटर पर अपलोड कर उनकी नीलामी की पोस्ट करने वाली बुली बाई ऐप का कनेक्शन अब उत्तराखंड से भी जुड़ गया। उत्तराखंड में मुंबई की साइबर सेल पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पहली गिरफ्तारी रुद्रपुर के आदर्श नगर कॉलोनी से श्वेता सिंह नाम की युवती की हुई है, जबकि दूसरी गिरफ्तारी कोटद्वार के नींबू चौड़ के रहने वाले 21 साल के युवक मयंक रावत की हुई है। बुली बाई ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जा रही थी, खासकर वो महिलाएं जो अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय हैं और तमाम मुद्दों पर मुखर होकर अपनी आवाज उठाती रही। श्वेता सिंह को बुली बाई ऐप का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जबकि पुलिस मयंक को उसका सहयोगी बता रही है। बुली बाई ऐप के मामले में 1 जनवरी से मचे बवाल के बाद मुंबई पुलिस ने श्वेता सिंह और मयंक रावत को गिरफ्तार किया है। बुली ऐप मामले में मास्टरमाइंड मानी जा रही 18 साल की श्वेता सिंह 12वीं की छात्रा है, जबकि मयंक रावत दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में बीएससी का छात्र है। आरोप है कि इसी ने मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें उनकी बिना इजाजत के बुली बाई ऐप पर अपलोड कर नीलामी की थी। श्वेता सिंह उन लोगों के संपर्क में थी जो बुली बाई ऐप के पोस्ट और गतिविधियों पर काम कर रहे थे। उस क्रम में जो है आज सुबह जो है मुंबई पुलिस द्वारा जो है कोटद्वार में एक मयंक रावत करके एक लड़के को गिरफ्तार हुआ है। उनको भी उम्र लगभग 19-20 साल है। वो दिल्ली में जो है बीएससी हॉनर्स फिजिक्स पढ़ रहा है। उनको भी यही मोडस है कि किसी का बेफ्रेंड होके जो गलत फहमी में आकर जो है उन्होंने अपना जो ट्विटर आईडी क्रिएट करके इसमें कुछ बुली बाई ऐप में जो है उन्होंने कुछ पोस्टिंग डाला है। ये जो है हमारा तरफ से भी हम जांच कर रहे हैं और जो है मुंबई पुलिस से भी जो भी सूचना मिलता है उसके आधार पर भी उत्तराखंड में और कोई लिंकेज हो तो उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे। मुंबई पुलिस श्वेता सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर ले चुकी है और उससे मुंबई पुलिस सहित खुफिया एजेंसियां भी पूछताछ में जुटी हुई हैं। कहा जा रहा है कि अभी इस मामले में उत्तराखंड से कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। रुद्रपुर से विकास के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम का हाल क्या रहने वाला है वो आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में अभी कई दिनों तक होगी बारिश और बर्फबारी, ये कहा जा रहा है। मौसम विभाग ने बर्फबारी और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 10 जनवरी तक जारी रहेगी बारिश और बर्फबारी। पहले 7 जनवरी तक के लिए चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बारिश 10 जनवरी तक होगी। 2200 मीटर ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी होगी। और उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम लगातार बदल रहा है। जहां एक तरफ पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी बारिश की वजह से ठिठुरन बढ़ चुकी है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपके सामने हमने रखी है। देखिए, पहाड़ों की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हर जगह सफेद बर्फ की चादर आप देख पा रहे हैं।
5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है, बारिश का दौर लगातार जारी है।